देखिए सर, मैं आपको बता दूं, 2 अप्रैल 2025 का जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान का जो प्रदर्शन था, वो प्रदर्शन वाकई ऐतिहासिक प्रदर्शन था। बहुत सारे हमारे जमाकर्ता हमारे बीच के साथी सरकारों को कोसने का काम करते हैं। जब हम अपनी बात रखते हैं तो वे बार बार कहते हैं, क्यों नहीं अमित शाह जी को आप बोलते, क्यों नहीं अमित शाह जी को आप पत्र लिखते, क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को आप पत्र लिखते। जंतर मंतर का ऐतिहासिक प्रदर्शन स्थल एक ऐसा प्रदर्शन स्थल होता है जो पूरे भारत का नहीं, पूरी दुनिया का एक हब है। और सौभाग्य प्राप्त हुआ विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान के साथियों को, जिस प्रकार से हम लोगों ने, जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने सीधा सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह की आंखों में आंख डालकर देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं का भुगतान मांगा। गवाह है वे लोग वहां। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान के लोगों ने माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत की बीजेपी सरकार के विरोध किया और विरोध करके बताया कि हाँ, वास्तव में ही देश के 13 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता किस प्रकार से पीड़ित है। हमारे माननीय सांसद श्री सुदामा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि उनके अथक प्रयास से देश में पहली बार आतंकी संगठन, आर्थिक आतंकवादी संगठन सहारा इंडिया के खिलाफ जिस तरह की आवाज बुलंद हमारे मंच से की है, वो आप लोग सब जानते हैं। और इसके तुरंत बाद बल्कि मंच से ही घोषणा कर दी गई थी कि हमने क्वेश्चन को डाला हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य नंबर नहीं आ पाया। लेकिन हम कल मकर द्वार पर कई सांसदों के साथ में हम धरना प्रदर्शन करेंगे और सहारा के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की हम बात को उठाएंगे। और मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। बीके जी, ये सच्चाई है, आप समझ लीजिए। 1500 किलोमीटर चल के, 2-2 हजार किलोमीटर चल के हमारे बीच के साथी हमारे पास आए, जंतर मंत्र पर अपनी पीड़ा को बताने के लिए आए। जबकि आप लोग जानते हो, धरना प्रदर्शन करते करते लोग ऊब गए हैं, लेकिन जो एक नया उत्साह विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान के इस धरना प्रदर्शन ने देश के जमाकर्ता और कार्यकर्ता को दिया, वो उत्साह देखने लायक। उस धरना प्रदर्शन स्थल पे देश की समस्त जांच एजेंसियां 24 घंटे मौजूद रहती है और पूरा का पूरा सेटअप होता है कि कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है। हर व्यक्ति की रिकॉर्डिंग होती है, वॉइस रिकॉर्डिंग होती है। कम से कम 3000 रैपिड रिजर्व पुलिस वहां पे रहती है। आप समझ लीजिए इसकी गंभीरता से। लेकिन हमने प्रदर्शन किया और अच्छी बात यह है कि हमने और हमारे साथियों ने सभी बातों को माननीय अमित शाह जी और प्रधानमंत्री के सामने रखा। और जो ये लोग बात करते हैं, किसी की क्या औकात। अरे भूल जाओ वो जमाना जब सुब्रत राय की चाटुगिरी करते थे लोग, भूल जाओ वो टाइम। अब वो औकात नहीं रही, सहारा प्रबंधन की वो औकात नहीं है बीके जी कि आज तक वे आके बोल दे कि हां, हम पैसा देंगे। तरह तरह की बात करते हैं इनके चाटुकार, तरह तरह की बातें करते हैं, पिछले 12 साल से बहकाने का काम करते हैं। अभी बहका रहे थे 3 महीने पहले, 6 महीने पहले। तन्हा जैसे लोग आके बेवकूफ बनाने का काम आज भी करते आ रही है।
और कुछ यूट्यूब चैनल अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए आज भी उनको संसदेय अपने पास बैठा के झूठी सच्ची बातें फैलाने का काम करते आ रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे यूट्यूब चैनल के लोग जमाकर्ता के हित की बात नहीं करते, सच के साथ नहीं चलते। ऐसे लोग सिर्फ अपनी रोटी सेकना जानते हैं। बीके जी, हम आपको पहले बोलते आए हैं, कोई हैसियत नहीं है इन कीड़े मकोड़ों की। आप भी लाइव में लाते थे इनको, लेकिन सच्चाई ये बता दीजिए कि जो इन लोगों ने पिछले 1 साल से वादा किया, क्या ये अपने वादे पर एक भी वादे पे खरे उतरे हैं? एक भी वादे पे खरा उतरे हैं? आप बताइए। हम बार बार कहते हैं कि कौन है ये लोग? ये लोग सिर्फ देश के लोगों को बहकाने का, भ्रमित करने का काम करते हैं। आपके याद हो जब जब आंदोलन की बात आती है, आपके याद हो जब जब प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन की बात आती है, आपके याद हो जब जब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात आती है, तो ये बिलों से बाहर निकलकर देश के लोगों को बहकाने का काम करते हैं। कुछ लोगों की रिपोर्ट हमारे सामने आई कि साहब, वे तो कह रहे हैं कि सब कुछ तारा में ठीक होने वाला है, बस आज हो ही जाएगा, तो आंदोलन में जाके क्या करोगे? तो ये वे लोग हैं बीके जी, जो खुद तो करते नहीं लेकिन दूसरों की टांग खींचने का काम करते हैं। लेकिन याद रखिए, हमने अहद कर लिया है, हमने वचन ले लिया था, इसके लिए हमें कुछ भी करने पड़े बीके जी। हम देश को इस आर्थिक आतंकवाद से जो जकड़े हुए हैं, भारत मां को जो जकड़े हुए हैं, ये फर्जी जो भारत मां के जो प्रणाम करते थे, या आर्थिक आतंकवादी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा के हाथ जोड़ के नमन करने का काम करते थे, इनको बाहर निकालना, देश से बाहर तो भेज दिया, अब इनको जेल के अंदर भेजना। कहां है इनके सुशांत राय? कहां है सुमंत राय? कहां है सपना भाभी? कहां है ओपी श्रीवास्तव? वो ओपी श्रीवास्तव जब सुब्रत राय के अस्थि को सुलाने के लिए हरिद्वार में गए थे, वहां बैठ के तरह तरह की बात कर रहे थे। और एक तो वाक्य उन्होंने कहा था कि हम, ओपी साहब बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि देश जो सुब्रत राय ने सपना देखा है उस सपने को आगे बढ़ाए। यानी कि जो सुब्रत राय ने लूट का सपना देखा था, देश को लूट के, देश के गरीब लोगों को लूट के विदेश में सब भेज दो, यानी कि ओपी श्रीवास्तव इस लूट के सपने को आगे और बढ़ाना चाह रही है। बीके जी, बहुत लंबी कहानी है, बहुत परेशानियों का सामना हम लोग कर रहे हैं, बहुत। लेकिन ये लोग भूल गए थे, इन लोगों के दिमाग में ये थे कि सब लोग तुम्हारे चाटुकार रहेंगे, सब लोग तुम्हारे गुलाम रहेंगे। लेकिन हमने इनकी गुलामी को स्वीकार नहीं किया, हमने इनका विरोध किया, और विरोध का नतीजा आज ये हुआ कि झारखंड हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में, और हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी डाल रहे हैं। तो बीके जी, इनकी बातों में हमें बिल्कुल भी नहीं आना। और मैं तो आपसे व्यक्तिगत तौर पे और मेरा संगठन आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करता है कि झूठे बेईमान लोगों को चैनल पे बैठाना भी गुनाह है, पाप है कि इनके मुंह से आप ऐसे ऐसे शब्द निकलवाते हो जो जमाकर्ताओं को अच्छा लगता है, कार्यकर्ताओं को अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो गुब्बारे की तरह फट जाता है, हवा निकल जाती है उसकी। बहुत सारी तैयारियां हमारी है, बहुत सारी तैयारियां है जो हम लाइव में घोषणा नहीं करते, ना लाइव में हम बताना चाहते। बहुत सब कुछ जैसे हम लोग चाह रहे थे, हमारा ट्रैक सही है और मजबूती के साथ उस ट्रैक पे हम लोग खड़े हुए हैं। तो बीके जी, धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि बाहर बैठे उनसे बात करनी है। धन्यवाद जी। बिल्कुल।